Audio Jungle। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ की फतेह। सब ਨੂੰ मेरे वालों सत श्री अकाल। मेरा नाम रंजीत कौर है और मैं मोहाली पंजाब की रहने वाली हूँ। 5 साल की उम्र में मुझे पोलियो की दिक्कत हो गई थी। जब मुझे बुखार था तो बुखार में मेरे घर वालों ने मुझे इंजेक्शन लगवा दिया था बुखार की वजह से। तो उस बुखार में जो इंजेक्शन मुझे लगा था उसके कारण मैं दूसरे दिन खड़ी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जब मेरे घर वालों ने सेक्टर 16 में मुझे लेके गए दिखाया वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि इनको पोलियो हो चुका है और इसका कोई इलाज नहीं है। और उन्होंने मुझे मेडिसिन दी और ऑयल दिया मुझे लेके कि इनकी मालिश करो और मेडिसिन दो ताकि ये थोड़ा थोड़ा चल पाए। तो जैसे ही वहाँ से हमने मेडिसिन ली और ऑयल लिया तो मेरे घर वालों ने, क्योंकि मैं शुरू से अपने नानके में रहती थी, मेरी नानी ने ही मेरी सेवा की है सबसे ज़्यादा, मम्मी डैडी के पास में नहीं रहती थी। तो मेरी नानी ने मुझे वहाँ पे दिखा के वहाँ से जो मेडिसिन थी वो लेके आए, वो मेडिसिन भी ली और ऑयल के साथ मालिश भी की। तो उसके कारण मैं थोड़ी थोड़ी चल रही थी, वो अच्छी हो गई थी। जैसे ही 6 मंथ हुए, 6 मंथ के बाद मैं बिल्कुल अच्छी हो गई थी, क्योंकि जब मुझे पोलियो था मुझे मेरे घर वाले ये बोलते थे कि हमें लगता नहीं था कि तू चल पाएगी, ऐसी दिक्कत हो गई थी। तो उसके बाद जैसे ही मैं मतलब कि स्कूल में मेरी एडमिशन करवाई फर्स्ट क्लास में, तो वहाँ पे मुझे दवा से फिर दिक्कत आने लगी, मैं थोड़ा थोड़ा लंगड़ा के चलने लगी। तो उस टाइम तो मैं कम थी, जैसे जैसे मेरी क्लासेस बढ़ती गई वैसे वैसे मुझे काफ़ी दिक्कत आती रही और मुझे पेन भी इतना था कि बहुत ज़्यादा। मेडिसिन लेते थे फ़र्क नहीं पड़ता था, कुछ फ़र्क पड़ता था कुछ पड़ता नहीं था। तो मेरी नानी ने मुझे हर एक हॉस्पिटल में दिखाया, पीजीआई भी दिखाया, 32 सेक्टर भी दिखाया, बट वहाँ पे बोल देते थे कि इसका कोई इलाज नहीं है, मेडिसिन ले जाओ और ये ठीक हो जाएगी, पेन वगैरह इसका ठीक हो जाएगा, बट ये जो लंगड़ापन है ये नहीं जाएगा। तो जैसे जैसे मेरी क्लास बढ़ती गई वैसे वैसे काफ़ी मुझे दिक्कत आती रही, एज में काफ़ी दिक्कत आती रही। तो जब मैं 10th क्लास में हुई मेरे घर वालों की सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि मुझे पढ़ा नहीं सके थे। तो उसके बाद मेरे घर वालों ने सोचा कि इस उम्र में शादी कर देते हैं, क्योंकि हम गरीब घर से बिलोंग करते हैं, इसके कारण मुझे मेरी शादी कर दी उन्होंने। उसके बाद जब मैं शादी कर अपने घर पे गई, वहाँ पे काम काफ़ी ज़्यादा था, जहाँ की मुझे बड़ी दिक्कत आ रही थी काम करने में भी। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे इधर उधर दिखाया बट वो बात नहीं करी। वहाँ से भी सिर्फ मेडिसिन मिलती थी, मेडिसिन लेके मैं निराश होकर घर पे आ जाती थी। जहाँ जहाँ दिखाया वहाँ सिर्फ मुझे डॉक्टरों ने यही बोला कि पोलियो का कोई इलाज नहीं है। तो 20-30 साल मैंने ऐसे ही निकाले हैं पोलियो के साथ। तो मैं काफ़ी निराश हो गई थी, मैं अपनी ज़िंदगी से भी परेशान हो गई थी कि यार हर एक चीज़ का इलाज है बट पोलियो का इलाज क्यों नहीं है दुनिया में, कि पोलियो का इलाज होना चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी बेटी मेरे पास बैठी थी, तो मेरी बेटी बोल रही, कह रही मम्मा मैं आपका इलाज के बारे में देखती हूँ, अगर शायद फ़ोन में कुछ मिल जाए हमें। तो जब फ़ोन में सर्च किया तो पोलियो हॉस्पिटल का नाम फ़ोन पे आ चुका था, जहाँ की भोला हॉस्पिटल लिखा हुआ था। तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा हम कंटेक्ट करके देखते हैं कि आपकी बात करवा देते हैं कि शायद आप वहाँ पे ठीक हो सको। हॉस्पिटल तो काफ़ी थे पर सबसे बेस्ट मुझे भोला हॉस्पिटल ही लगा। तो जैसे मैंने फ़ोन पे बात की तो मैंने सबके साथ बात की, तो सर बोल रहे कि यहाँ पे आओ और एक बार दिखा के जाओ। तो मैंने 2022 में मैं यहाँ पे आई थी फरवरी में, तो आके मैं यहाँ पे चेक करवा के गई हूँ। तो सर मुझे बोल रहे कि रंजीत आप ठीक हो सकते हो, आप बोलो कि आप कब आना चाहते हो। तो उसके बाद मैंने सबको बोला कि सर अभी थोड़ी मुझे दिक्कत है, मेरे बच्चों की स्टडी चल रही है और जैसे ही जून की छुट्टी पड़ेगी तो मैं आके ऑपरेशन करवा लूँगी। तो सर बोले कि ठीक है। तो अब मैं 2023 में 18 अप्रैल को यहाँ पे आई थी और मैंने आके तुरंत अपना ऑपरेशन करवाया। कि ऑपरेशन के बाद मुझे इतने बेनिफिट मिले हैं कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ सर का। पहले मुझे मेरी जो एड़ी थी वो हवा में रहती थी और मैं सिर्फ पंजे में चलती थी, तो मेरी दिक्कत इतनी थी कि मैं अच्छी तरह चल भी नहीं पा रही थी। तो बस खड़ने में भी दिक्कत आ रही, खड़ भी नहीं सकते, सिर्फ 2-3 मिनट
सकती थी, चलती थी सिर्फ 2-3 मिनट चलती थी और बेड पे बैठ जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं ज़िंदगी में चल ही नहीं पाऊँगी। तो मुझे हिप थी जो मेरी, हिप में भी मुझे काफ़ी दिक्कत थी, हिप भी मेरी काफ़ी बाहर जा रही थी, बड़ी दिक्कत आती थी काम कार में, बाहर अंदर जो भी काम था मेरे सिर पे जिम्मेवारियाँ थी और उसमें भी मुझे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद मुझे सारे बेनिफिट मिले। जो मेरी एड़ी हवा में रहती थी वो बिल्कुल अब टच होने लगी है और जो पंजा था वो भी सही हो गया है। घुटना मेरा बाहर था, घुटने में मेरी ज़्यादा दिक्कत थी, एक्सीडेंट करके भी बाद में प्रॉब्लम काफ़ी आ गई थी, वो भी अब मेरा ठीक हो चुका है, अच्छा हो चुका है। अब मुझे खड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं घंटा या 1.5 घंटा भी खड़ सकती हूँ। चलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल भी सकती हूँ। और मुझे इतना भी भरोसा है कि अपने परमात्मा भी आगे जैसे मैं चलती रहूँगी मुझे काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैंने ऑपरेशन करवाना। ऑपरेशन सिर्फ मैं ये सोचती कि जहाँ पोलियो का होएगा सिर्फ मैं वहीं पे करवाऊँगी और किसी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में पोलियो का नहीं करवा सकती, क्योंकि मुझे डर लगता था। मुझे डर इसलिए लगता था क्योंकि मैंने 4-5 पेशेंट मैंने खुद अपने आँखों के सामने ऐसे हुए देखे, जो कि ऑपरेशन के बाद सरकारी हॉस्पिटल में थोड़े दिन ठीक रहे तो बाद में दिक्कतों को काफ़ी आने लगी थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पोलियो हॉस्पिटल में ही अपना ऑपरेशन करवाऊँगी। पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मुझे 3 मंथ हो गया। मैं अपनी बेटी के साथ, अपनी मौसी के साथ यहाँ पे 3 मंथ गुजारे हैं, बहुत अच्छे से गुजारे हैं और सबने हमारी इतनी केयर की, सबसे और डॉक्टर भोला सर जी का तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो हमारी ज़िंदगी में एक फरिश्ता बन के आए हैं, जिन्होंने हमारी लाइफ चेंज कर दी है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी ठीक हो पाऊँगी। मुझे ये नहीं लगता था कि मेरी एड़ी नीचे टच हो जाएगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे एड़ी की और घुटने की थी, जो कि मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, और चलने में खड़ने में तो कुछ सबसे ज़्यादा थी। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमें बहुत अच्छी लाइफ दी। और मैं पोलियो पेशेंट को भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ यहाँ पे भोला हॉस्पिटल को कुरुक्षेत्र में आए और आके प्लीज़ अपना इलाज कराएं, ताकि आपकी लाइफ भी चेंज हो सके। और उस वाहिगुरु का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना बड़ा लोड गिफ्ट दिया। और उनके बाद मैं अपनी बेटी का और अपने मौसी का भी धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ रहकर मुझे खाना पीना सब मेरी सेवा इतनी की है, उठाना बैठाना सब कुछ इन्होंने किया। इनका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जो मेरी बेटी ने मेरी लाइफ चेंज करवा दिया है। मैंने कभी सोचा, क्योंकि मेरे पास फ़ोन थे बट फ़ोन का मुझे पता नहीं था कि उसका यूज़ कैसे करना है। मैंने कभी फ़ोन पे ये नहीं देखा कि इससे फ़ोन पे ये चीज़ भी आ सकती है, पोलियो के बारे में भी कुछ मिल सकता है। मैंने कभी 20 साल में ऐसा कुछ नहीं किया, पर मेरी बेटी ने दिमाग लगाया कि मम्मी आप बैठो, आपको मैं इलाज ढूंढ के देती हूँ। धन्यवाद जी। सब तो पहला मैं अपने वाहिगुरू जी का शुक्र करना चाहूँगी कि जिन्होंने मम्मा मतलब जिन्हों की वजह से साढ़े मम्मा ठीक हो सके हैं। मम्मा को बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि मतलब वो सोचते ही रहते थे कि मैं ठीक नहीं हो पाना। तो फिर मैं एक दिन यूट्यूब से सर्च किया तो उत्थे भोला हॉस्पिटल का नेम आया था। तो मैं सर ने कॉन्टैक्ट करा मम्मा ने, तो मम्मा ने आके 4 दिन पहले तो चैकअप करवाया था, फिर उस तो बाद ऑपरेशन करवाया, जिस बाद मम्मा को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो वाहिगुरू जी का बहुत ज़्यादा शुक्र करती हैं जिन्हों की वजह तो मम्मा ठीक हो सके। और बस मेरे मम्मा खुश हैं तो मैं खुश हूँ। और सबसे ज़्यादा भोला डॉक्टर सुरेश भोला का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मेरी मम्मा को एक नई लाइफ दी। थैंक यू। और मैं गीता मैम का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, पूरे स्टाफ का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारी इतनी केयर की। मैं बिल्कुल अपनी बच्चे के साथ, अपनी मौसी को बिल्कुल यहाँ पे सेव रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। तो अब मैं ठीक हो के मैं अपने घर पे जा रही हूँ ताकि मेरे घर वाले मुझे देख के चौंक जाए कि ये तो बिल्कुल अच्छे होके आए। जरूर अभी उन्होंने सोचा नहीं था कि